नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप कुमार शुक्ला और मैं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हूं 50 सैया एकीकृत आयुष चिकित्सालय कल्ली पश्चिम लखनऊ में। आज एक हम लोग स्वास्थ्य वार्ता करने वाले हैं जिसका नाम है कमर दर्द सियाटिका, उसके लक्षण, निदान एवं उपचार। तो आइए जानते हैं कमर दर्द और सियाटिका क्या है और इसे आयुष चिकित्सा पद्धति से कैसे मैनेज किया जा सकता है। सियाटिका का मतलब होता है सियाटिक नर्व में पेन होना। जो सियाटिक नर्व है हमारी कमर से निकलकर पैरों में जाती है, उसमें जब दर्द होता है तो उसको हम सियाटिका कहते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों के कारण हो सकता है। कमर दर्द का जो मुख्य कारण है वो हमारा गलत पोस्चर है। हम जिस पोस्चर पर बैठते हैं वो सही नहीं होता है। हमारी पहले जो ऑफिस की चेयर्स थी वो वुडन चेयर्स थी जिससे हमारा बैक सीधा रहता था। अभी हम लोगों ने रिवॉल्विंग चेयर्स यूज़ करना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से हमारा पोस्चर गलत होता है और हम गलत पोस्चर पे बैठते हैं। तो जो सबसे कॉमन कारण है कमर दर्द का वो गलत पोस्चर है। तो हमें सबसे पहले अपने पोस्चर पर ध्यान देना चाहिए। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए जब हम बैठें। तो गलत पोस्चर से कमर का दर्द होता है। अगर श्रोताओं को पहचानना हो कि हम कैसे पहचानें कि हमें कमर का दर्द कैसे हो रहा है। कमर दर्द के 3 भाग हैं। या तो ये हड्डी में दर्द हो सकता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में या एसोसिएटेड बोन्स में, या मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, या नर्व्स में दर्द हो सकता है। 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कमर का दर्द है तो हमारे 3 पार्ट हैं, जैसे कि बोन्स इसमें अफेक्टेड हो सकती हैं, मसल्स अफेक्टेड हो सकती हैं, या नर्व्स अफेक्टेड हो सकती हैं। तो हम कैसे पता लगाएं कि इसमें हमारी बोन की वजह से हमें दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी की वजह से दर्द हो रहा है, मांसपेशियों की वजह से हो रहा है, या नर्व्स की वजह से हो रहा है। तो अगर रीढ़ की हड्डी की वजह से हमारा बैक पेन है तो वो सेंट्रल पेन होगा। जो मोटी सी हड्डी हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें अगर सेंसिटिवनेस है या पेन है, प्रेशर करने पर सेंट्रल पेन हो रहा है तो सीधा हड्डियों से जुड़ा हो सकता है। उसमें हड्डियों से बोन्स भी अफेक्टेड हो सकती हैं। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, जो 2 हड्डियों के बीच में गद्दी पड़ी होती है, वो भी प्रभावित हो सकती है। कमर के बीच में हड्डी के आसपास दर्द हो रहा है, दाहिनी तरफ दर्द हो रहा है या बाएं तरफ दर्द हो रहा है, अमूमन यह मांसपेशियों का दर्द होता है। और अगर ये कमर दर्द कमर के साथ साथ रेडिएट होके नीचे भी आ रहा है, यानी कि हमारी जांघों में आ रहा है, पैरों में आ रहा है, नीचे पंजे तक आ रहा है, तो ये नसों से प्रभावित हो सकता है या नसों से संबंधित हो सकता है, जिसे हम सियाटिका या और डिजीजेस कहते हैं। तो कई बार कमर दर्द के पेशेंट बोलते हैं कि कमर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, और वो हड्डी के डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं या खुद भी अपने आप एक्सरे और एमआरआई कराने लगते हैं। अपने आप किसी भी दर्द का कोई उपचार न करें, ना कोई परीक्षण करें, डॉक्टर से सलाह से ही करना चाहिए। लेकिन कमर दर्द अगर पोस्चरल है तो अपना सही पोस्चर करने से, नियमित व्यायाम करने से, सिकाई कर लेने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए कि ये किस वजह से हो रहा है। कई बार गुर्दे में होने वाली पथरी से भी कमर में दर्द होता है। रीनल स्टोन से भी कमर का दर्द होता है। पेशेंट बैक पेन की तरीके से प्रेजेंट करता है जबकि उसको रीनल स्टोन होता है। तो ये बाकी एसोसिएटेड सिम्टम से हम पता लगाते हैं कि कमर दर्द कैसा है। सामान्यतः पर 99% केसेस में कमर दर्द बहुत कोई ख़तरनाक कारण नहीं होता उसका, लेकिन 1% कारण ऐसे भी हैं जो कि किसी न किसी मैलिग्नेंसी के भी सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि मल्टीपल मायलोमा एक बीमारी है जिसकी वजह से ये कैंसर है और इसकी वजह से बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर रात में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़े या दिन रात दर्द बना रहे, सामान्य दर्द निवारक दवाओं से या डॉक्टर के ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर डॉक्टर को आप बताइए और उसका गहन परीक्षण करने की ज़रूरत है। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है कि कहीं ये मल्टीपल मायलोमा या कोई मैलिग्नेंसी का सिम्टम तो नहीं है। लेकिन 99 केसेस में ये दर्द सामान्य होता है और कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी से संबंधित, नसों से संबंधित और मांसपेशियों से संबंधित होता है। अब दूसरी बात करते हैं सियाटिका की। सियाटिका, जैसा कि मैंने बताया कि सियाटिका कोई बीमारी नहीं है, ये लक्षण है। सियाटिक नर्व होती है जो कि कमर से निकलकर पैरों में जाती है और ये दोनों तरफ पैरों में जाती है। उस पर जब भी कभी दबाव पड़ता है, इस पेन को हम सियाटिका कहते हैं या सियाटिक पेन कहते हैं। जनरली ये लंबर स्पाइन से और सैक्रल स्पाइन से लेकर नीचे पैरों तक आती है। ये दर्द अगर कमर से लेकर घुटनों के नीचे तक आता है
तभी हम इसे सियाटिका कहते हैं। इसका मुख्य कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन कारण है सियाटिका का वो स्लिप डिस्क है, जिसे कॉमन भाषा में स्लिप डिस्क कहते हैं, या इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन कहते हैं। जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में जो गद्दियां पड़ी होती हैं उससे नर्व्स वहां से निकलकर पैरों में आती हैं, और उन नसों पे अगर किसी तरह का कोई दबाव पड़ता है तो ये पेन हमें पैरों तक रेडिएट होता है, तो इसे हम सियाटिका कहते हैं। पुरुषों में होने वाला सियाटिका एक बहुत ही कॉमन कारण है, जिससे कई बार पुरुषों की जो वॉलेट होती है, बड़ी मोटी सी पर्स हम अपने पॉकेट में रखते हैं। पैंट की राइट पॉकेट में अक्सर मोटी सी पर्स रखते हैं, और उस पर्स की वजह से लगातार अगर हम 6 घंटे 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, उस पर्स की वजह से हमारे नस पे दबाव पड़ता रहे, लगातार दबाव पड़ने की वजह से भी पेन होता है। तो पीछे की पॉकेट में कोई भी भारी सामान न रखें, जिसकी वजह से सियाटिक नर्व पर कंप्रेशन होता है, यानी कि दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने से वो दर्द बना रहता है। ये भी एक कॉमन कॉज हो सकता है। तो इसको हटाकर देख लें कि ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से लगातार कंप्रेस हो रही है नर्व, जिसकी वजह से कॉमनली पेन हो रहा है, और उसको हटा देने पे आराम मिल जाता है। दूसरा कारण है एक पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको कि कूल्हे की जो मांसपेशियां हैं उनकी वजह से नस पर दबाव पड़ता है, तो उसकी वजह से भी कई बार सियाटिक पेन स्टार्ट हो जाता है। तीसरा कारण है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस का मतलब है कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका सकरा हो जाना। एज के हिसाब से वो सिकुड़ जाती है, जैसे कि किसी इलेक्ट्रिक पाइप के अंदर तार जाते हैं तो वो पाइप सिकुड़ जाए तो नस पे यानी कि तार पे दबाव डालने लगे, तब भी ये पेन होते हैं, जिसे हम सियाटिका कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर दर्द घुटनों के नीचे जा रहा है तो ही ये सियाटिका है, अदरवाइज सियाटिक पेन नहीं है। कैसे पहचाने कि ये सियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है? अगर ये पेन रेडिएट करते हुए पैरों में आपके झंझनाहट हो रही है, पैर सुन्नपन हो रहा है, पैरों में कमजोरी आ रही है, वीकनेस आ रही है, और आप उठ चलने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, या आपके ब्लैडर बाउल सिम्टम्स आ गए हैं। ब्लैडर बाउल सिम्टम्स का मतलब है कि पेशाब और लेट्रिन आप रोक नहीं पा रहे हैं, उससे कंट्रोल आपका लॉस हो गया है, तो ये रेड फ्लैग्स हैं, यानी कि ये आपातकालीन सिम्टम्स हैं। इनको नज़रअंदाज करना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, इसलिए आप चिकित्सक से सलाह लें और इसका उपचार करें। आयुष पद्धति में, जैसा कि मैंने बताया कि मैं आयुष चिकित्सा पद्धति के एक अस्पताल में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हूँ, तो ये सारी बीमारियाँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। आज के हमारी जीवन शैली में जो ज़्यादातर रोग होते हैं वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिससे कि बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। बिना किसी सर्जरी के, बिना किसी पेन किलर दवा के हम इसे आयुष चिकित्सा पद्धति से बखूबी मैनेज कर लेते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में आयुर्वेद, पंचकर्म, यूनानी और होम्योपैथी के साथ फिजियोथेरेपी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है और सभी के लिए मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। तो इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के मैनेजमेंट के लिए, सर्जरी के लिए आप शुरू से न सोचें, एक डॉक्टर से सलाह लें और इसको इवेलुएट कराएं कि ये क्या हो सकता है। अगर ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कोई मेलिग्नेंसी के सिम्टम्स नहीं हैं, जनरली नहीं होते हैं, तो हम इसे अपनी आयुष चिकित्सालय में या आयुष पद्धति से, होम्योपैथी की दवाओं से बखूबी मैनेज कर सकते हैं।